तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता पहले अध्याय का श्लोक संख्या 5, इसका तात्पर्य नहीं है। 6 और 7 का भी तात्पर्य नहीं है। तो 8वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 5 है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजेत् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं श्लोक? संजय बोल रहे हैं। और कौन बोल रहे हैं? ये श्लोक कौन बोल रहा है? किससे बोल रहा है? संजय धृतराष्ट्र को तो सुना रहे हैं, वो तो पूरी गीता सुना रहे हैं संजय। लेकिन उसके अंदर कौन बोल रहा है? किससे बोल रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं। दुर्योधन बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं। और दुर्योधन ने दुर्योधन अभी द्रोणाचार्य को जो बता रहे हैं वो किस पक्ष की योद्धाओं के नाम बता रहे हैं? पांडव पक्ष की योद्धाओं के नाम बता रहे हैं कि पांडवों के पक्ष में मतलब ये योद्धा है। तो 5वें श्लोक में कितने योद्धाओं के नाम बताए हैं? पहला है धृष्टकेतु, दूसरा चेकितान, तीसरा काशीराज, और चौथा पुरुजित, और 5वें कुंतिभोज, और 6वें शैव्य। तो 6 योद्धाओं के नाम बताए हैं। इसके पहले भी बताए नाम। तो उसी क्रम में इस श्लोक में 6 योद्धाओं के नाम बताए हैं। अब श्लोक संख्या 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ पर समाप्त कर दिया दुर्योधन ने पांडव पक्ष के योद्धाओं के नाम बताना है। तो इस श्लोक में कितने योद्धाओं के नाम बताए हैं? पहला है युधामन्यु, और दूसरा उत्तमौजा, तीसरा सुभद्रा का पुत्र। कौन है सुभद्रा का पुत्र? कौन है? अभिमन्यु है। सौभद्र, ये संस्कृत भाषा का जो है ये प्रयोग है कि थोड़े अक्षरों में काफी मतलब बड़ी बात हो जाती है। हम हिंदी बोलते सुभद्रा का पुत्र, और संस्कृत में सुभद्रा से सौभद्र बना दिया तो सुभद्रा का पुत्र हो गया। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है कि आपको लिखने का ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, बोलने का ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। सौभद्र का मतलब सुभद्रा का पुत्र है ना, सौभद्र। फिर द्रौपदेया, तो हमें बोलना पड़ता है द्रौपदी के पुत्र, यहाँ द्रौपदेया है ना। तो इतने से जो है हो गए द्रौपदी के पुत्र। और एक पुत्र नहीं, द्रौपदी, वो तो द्रौपदी होगा, एक पुत्र। द्रौपदेया का मतलब है कि 3 से ज्यादा हैं, जितने भी हों। हाँ, बहुवचन है, 2 से ज्यादा हैं, 3 या 3 से ज्यादा, तो द्रौपदेया है ना। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा का प्रयोग है। क्योंकि पहले कागज नहीं होता था, कागज की बहुत कमी थी, भोजपत्र में लिखा जाता था। तो संस्कृत भाषा बड़ी उपयुक्त भाषा है कि कम अक्षर लिखने से ही जो है ज्यादा बात उसमें आ जाती है ना। अंग्रेजी में बोलेंगे 5 sons of द्रौपदी,
है ना। हिंदी बोलेंगे द्रौपदी के 5 पुत्र, संस्कृत में बोलेंगे द्रौपदेया, है ना। इतने से काम चल गया, है ना। जब कागज की कमी होती है तो इसी प्रकार की भाषा होती है ना। अब श्लोक संख्या 7 है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधय द्विजोत्तम नायकामव सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमीते। अनुवाद है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कह रहे हैं? अस्माकम तो विशिष्टाये, हमारे भी जो विशेष लोग हैं, तान निबोध है, उनको आप जान लो। द्रोणाचार्य से कह रहा है कि हमारे भी जो विशेष लोग हैं उनको आप जान लीजिए। नायका मम सैन्यस्य, मेरी सेना के नायक हैं, ये भी मेरी सेना के नायक हैं। संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते, तो आप की जानकारी के लिए मैं उनको बता रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए मैं उनको बता रहा हूं, है ना। अब श्लोक संख्या 8 है। तो आप लोगों के में से कितने लोगों के पास गीता है? गीता की पुस्तक हाथ उठाइए। अच्छा, तो मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, ठीक है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तेस्तथैव च। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। भवान आप, भीष्मः भीष्म पितामह, च भी कर्णः कर्ण, च और कृपः कृपाचार्य, च तथा समितिञ्जयः सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा विकर्णः विकर्ण, च तथा सोमदत्ति सोमदत्त का पुत्र, तथा भी एव निश्चय ही च भी। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म कर्ण कृपाचार्य, अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। ये श्लोक भी आप लोग जानते हैं कौन बोल रहे हैं? इस श्लोक कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं। और इस श्लोक से अपनी सेना के योद्धाओं का नाम गिना रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या कहा दुर्योधन ने? क्या शब्द है? सबसे पहला शब्द क्या है? जिनके पास पुस्तक है वो तो बताएं। भगवान। हाँ, भगवान का मतलब आप। संस्कृत में एक शब्द होता है तुम और दूसरा शब्द होता है भगवान, है ना। तो भगवान सम्मान के लिए हम आप बोलते हैं, है ना। तो दुर्योधन सम्मान पूर्वक द्रोणाचार्य को क्या बोल रहा है? भगवान यानी आप, तुम नहीं बोल रहे हैं, है ना, भगवान, है ना। इसके बाद दूसरा
नाम क्या है? भीष्म। भीष्म चा, भीष्म चा यानी और भीष्म। आपके बाद दूसरे हैं भीष्मदेव। इसके बाद तीसरा कर्णश्चा और कर्ण। फिर चौथा कृपश्चा, कृपाचार्य। और पांचवा समितिंजय। ये शब्द नाम, ये कोई नाम नहीं है। समितिंजय ये शब्द कृपाचार्य के लिए आया है, कृपाचार्य के लिए आया है समितिंजय। समिति का मतलब है युद्ध, और जय माने जीतने वाले, युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य। समितिंजय ये जो शब्द है ये एक वचन है, समितिंजय। अगर बहुवचन होता समितिंजय तो सबके लिए आ जाता कि सभी लोग युद्ध को जीतने वाले हैं। यानी एक वचन है समितिंजय, तो इसका मतलब है कि पहले जिसका नाम दिया गया है उसके लिए दुर्योधन कह रहा है कि युद्ध को जीतने वाले हैं कृपाचार्य। कृपश्चा समितिंजय है ना। कितने नाम हो गए पहली पंक्ति में? हाँ, 3 हो गए, 4 हुए। आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और कृप, 4 लोग हो गए। फिर 5वां अश्वत्थामा और 6ठा विकर्ण। और 5वें सोमदत्त नहीं है, सोमदत्ती। हाँ, तो सोमदत्त का पुत्र तो संस्कृत में होता है सोमदत्ती। अब सो नहीं है, 100 है, मतलब 2 मात्राएं, और दत्त को कर दिया दत्ती, सोमदत्ती। सोमदत्त का पुत्र है। अगर कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सोमदत्ती। सो नहीं है, 100, सोमदत्ती है ना। तो सोमदत्त के पुत्र है सोमदत्तिस तथैव च। उसी प्रकार सोमदत्त के पुत्र भी हैं, है ना। तो कितने नाम हो गए? पहली पंक्ति में 4 नाम थे, दूसरी पंक्ति में अश्वत्थामा 5वें, और विकर्ण 6वें, और सौम्यदत्ती 7वें। तो इस श्लोक में 7 नाम दिए गए हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। दुर्योधन उन अद्वितीय वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। तो विकर्ण का नाम इस श्लोक में कौन से क्रम में आया है? कुल मिला के 7 है ना, तो विकर्ण का नाम 6ठे क्रम में आया है। 6वां नाम विकर्ण का दिया है। तो प्रभुपाद विकर्ण के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि विकर्ण ही जो है कुछ विशेष ऐसा है कि जिसको लोग ज्यादा नहीं जानते विकर्ण कौन है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि विकर्ण दुर्योधन का भाई है। तो विकर्ण के बारे में विशेष बात बताई गई है कि धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, सब के सब अधर्मी हैं, लेकिन उनमें एक ही है जो धर्मात्मा है, और वो कौन है? विकर्ण। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र विकर्ण ही धर्मात्मा है। और जिस समय द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, तो उस समय विकर्ण ने आवाज उठाई थी, द्रौपदी के पक्ष में आवाज उठाई थी विकर्ण ने। लेकिन उस समय कर्ण ने विकर्ण को डांट दिया। कर्ण ने विकर्ण को डांट दिया। क्यों? बेचारा छोटा पड़ता है, तो छोटे को जो है लोग डांट दें और अन्याय भी अगर करें तो छोटे का शिष्टाचार यही है कि विरोध ना करें। तो विकर्ण विरोध नहीं कर पाए, लेकिन द्रौपदी के पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई थी
किस प्रकार का अन्याय क्यों किया जा रहा है द्रौपदी के साथ। और कर्ण ने किस बात पर विकर्ण को डांटा कि तुम कौन होते हो धर्म का निर्णय करने वाले, यहाँ तो बड़े बड़े भीष्म हैं, द्रोण हैं, जब ये नहीं विरोध कर रहे हैं तो तुम क्यों विरोध कर रहे हो। तो भीष्म और कर्ण ने जो विरोध नहीं किया तो ये एक बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है ना। और इसी कारण से विकर्ण की बात नहीं सुनी गई। लेकिन जब भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी, द्रौपदी के अपमान के समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 100 के 100 भाइयों का अपने हाथ से वध करूंगा, तो उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भीमसेन ने विकर्ण का भी वध किया था। लेकिन भीमसेन को विकर्ण का वध करने के बाद बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सभा में द्रौपदी के पक्ष में बात उठाई थी। विदुर जी भी थे, विदुर जी ने भी द्रौपदी के पक्ष में बोला था, अन्याय का विरोध किया था। लेकिन दुर्योधन ने विदुर जी को डांटा और अंत में विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र को बोला कि अब अगर द्रौपदी के का अपमान अगर करते रहे आप लोग तो ईश्वर का बहुत बड़ा कोप होने वाला है, बहुत बड़ा कोप होने वाला। और ऐसे संकेत भी होने लगे थे कि ईश्वर बहुत कुपित हैं। तब धृतराष्ट्र ने दुशासन को डांटा और फिर द्रौपदी से क्षमा मांगी। तो ये कथा तो बहुत लंबी है, तो यहाँ पर जो कहने वाली बात है वो ये है कि विकर्ण एक ऐसा जो है कौरव है जो कि धर्मात्मा है। लेकिन फिर समस्या यही है कि असत संग में जो है वो भी जो है शामिल हो गया। अब जिस कारण से हो, व्यवस्था के कारण, अपनी कमजोरी जो भी हो, तो अगर असत लोगों की संगति में हम रहते हैं तो उसका जो दोष है फिर लगता ही है। तो ये समझने वाली बात है। बोलते हैं ना कि घुन के साथ में गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है ना, चने के साथ में घुन भी पिसता है। तो उसी तरह से ये है। तो विकर्ण जो है मतलब ऐसे उनके पक्ष में बहुत धर्मात्मा है ना। अब हम आगे प्रभुपा लिखते हैं, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। और अश्वत्थामा ये जो नाम है इसका क्यों पड़ा है, क्योंकि द्रोणाचार्य से जब इसका जन्म हुआ था, इसकी माता कृपाचार्य की बहन कृपी से जब जन्म हुआ था तो इसकी जो आवाज़ थी वो घोड़े के समान इसकी आवाज़ हुई थी। तो इसलिए अश्वत्थामा इसका जो नाम पड़ा है अश्वत्थामा, कि अश्व माने घोड़ा होता है ना, तो इसलिए इसका नाम अश्वत्थामा पड़ा है। आगे प्रभुपा लिखते हैं, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलीकों के राजा का पुत्र है। तो बाहलीक जो है सोमदत्त के पिता है। सोमदत्त के पिता बाहली के पुत्र सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा है ना। तो जो सोमदत्त हैं ये नहीं बाहलीक जो है शांतनु के भाई है ना। और शांतनु जो है पांडवों से कितनी ऊंची पीढ़ी में है आप सोचिए। पिता धृतराष्ट्र पिता के समान है, पांडवों के पिता धृतराष्ट्र हैं है ना। और धृतराष्ट्र के पिता व्यासदेव हैं है ना। धृतराष्ट्र के पिता वो विचित्रवीर हैं, विचित्रवीर और व्यास एक ही मतलब इस तरह के हैं है ना, विचित्रवीर।
और उनके जो पिता हैं वो शांतनु हैं, है ना। तो शांतनु के भाई जो है बाह्लिक हैं, सबसे ऊपर की पीढ़ी बाह्लिक, ये भी युद्ध में है, बाह्लिक भी युद्ध में है, और बाह्लिक के पुत्र सोमदत्त भी युद्ध में है, और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी युद्ध में है। तो आप सोचिए कि शांतनु के धरातल के भी व्यक्ति जो है इस युद्ध में शामिल हैं। एक पीढ़ी तो ये हो गई, है ना। और फिर दूसरी पीढ़ी, उससे नीचे वाली पीढ़ी कौन है? सोमदत्त, है ना। तो दूसरी पीढ़ी भी शामिल है, सोमदत्त की पीढ़ी के भी लोग हैं इसमें। फिर सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, तीसरी पीढ़ी। तो भूरिश्रवा के धरातल के भी लोग हैं, 3 पीढ़ी हो गई, है ना। अब ये जो भूरिश्रवा हैं, ये भीष्मदेव के धरातल के हैं, है ना। नहीं, भीष्म के पिता के समान है। अब देखिए, बाह्लिक जो है शांतनु के धरातल के हैं ना, और सोमदत्त भीष्म के धरातल के हैं, है ना। तो जो भूरिश्रवा है, ये जो है धृतराष्ट्र के धरातल के हैं, ये इनके पांडवों के पिता के समान है, यानी चाचा है ना। तो 3 पीढ़ी हो गई, है ना। फिर चौथी पीढ़ी पांडव हैं, दुर्योधन, ये चौथी पीढ़ी के हैं। फिर इनसे भी नीचे की पीढ़ी, इनके पुत्र भी हैं, दुर्योधन के पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र हैं, पांडवों के पुत्र हैं। तो कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं। इस युद्ध में जो है 5 पीढ़ियों शामिल हैं, 5 पीढ़ियां शामिल हैं, है ना। पूरा जो है वंश, पूरा का पूरा वंश है ये, है ना। तो पूरे वंश का संहार हुआ है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। तो प्रभुपाद कहते हैं कर्ण अर्जुन का आधा भाई है ना। तो जिस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था, वो कन्या थी। तो ये जो कुंती है, ये वसुदेव की बहन है। इनका जन्म मथुरा में हुआ। वसुदेव के पिता सूरसेन, सूरसेन की पुत्रियां, सूरसेन की 5 पुत्रियां और 9 पुत्र हुए। तो 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी कुंती हैं, और 9 पुत्रों में सबसे बड़े वसुदेव हैं। तो कृष्ण की कुंती क्या लगी? बुआ, सगी बुआ है ना। लेकिन सूरसेन के मित्र थे राजा कुंती भोज। तो सूरसेन ने ये वचन दिया था, कुंती भोज को कोई संतान नहीं होती थी, तो उन्होंने वचन दिया था मेरी जो भी संतान पहली होगी वो तो मैं दूंगा गोद में। तो सबसे बड़ी कुंती है, भाई बहनों में भी सबसे बड़ी कुंती है। तो कुंती को जो है उन्होंने गोद में दे दिया, इसलिए इसका नाम कुंती पड़ा। इसका नाम कुंती नहीं था पहले, इनका नाम था प्रथा। प्रथा नाम था, वसुदेव की सबसे बड़ी बहन प्रथा है। लेकिन जब राजा कुंती भोज की गोद में इनको दिया गया, तो कुंती भोज से के कारण इसका नाम पड़ा कुंती। तो ये जो कुंती है, ये बहुत सेवापरायण थी, बहुत सेवापरायण। तो एक बार दुर्वासा मुनि आए राजा कुंती भोज के महल में। तो राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती को जो है पूरी जिम्मेदारी दी कि इन महर्षि का जो है तुम सब प्रकार से सेवा करो, सब प्रकार से सेवा करो। तो कुंती यद्यपि छोटी अवस्था की थी, लेकिन कितनी बुद्धिमान होंगी आप अंदाजा लगाइए कि दुर्वासा मुनि ने कोई छिद्र नहीं देख पाया इनके व्यवहार में। दुर्वासा मुनि जो है को प्रसन्न करना कितना मुश्किल है। अम्बरीश महाराज को भी जो है श्राप देने के लिए तैयार हो गए,
है ना। हालांकि फिर दंड भी मिला उनको भगवान की ओर से, लेकिन इतने क्रोधी स्वभाव के दुर्वासा मुनि। कुंती महारानी इतनी बुद्धिमान थी, वो कभी मतलब बोले मुझे भोजन करना है तो रात में कहेंगे मुझे भोजन करना है तो तुरंत भोजन लाओ उनके लिए, और भोजन भी करेंगे तो कितना करेंगे, 300 आदमियों का एक साथ भोजन खा लें। और कभी कहें मुझे स्नान करने जाना है तो कई घंटे स्नान करने में लगा देंगे, है ना। और फिर अचानक कोई भी चीज़ मांगेंगे, ऐसी चीज़ मांगेंगे कि आपके पास वो चीज़ तैयार नहीं है और तुरंत लाओ, तो कैसे लाएंगे। कुंती महारानी इतनी बुद्धिमान थी, उनके पास सब सेवकों की भी पूरी सहायता थी। सेवकों को इस प्रकार से उन्होंने जो है नियुक्त किया था कि हर चीज़ रेडी, तुरंत तैयार। इतना जो है कुंती महारानी बचपन की अवस्था में भी इतनी बुद्धिमान थी। और दुर्वासा मुनि देखते थे कि कोई छिद्र मिले तो मैं शाप दूं, एक भी छिद्र नहीं मिला तो प्रसन्न हो गए। अच्छा, प्रसन्न हो गए तो बोले वर मांग। तो कुंती ने कहा कि आपकी प्रसन्नता ही मेरा वरदान है, आप प्रसन्न हैं। तो दुर्वासा मुनि बोले कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे मंत्र दूंगा कि तुम किसी भी देवता को चाहो बुला सकती हो। तो कुंती महारानी को तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दुर्वासा मुनि शाप दे देंगे, अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो शाप दे देंगे। तो कुंती महारानी ने वो मंत्र ले लिया। और फिर बालिका थी तो परीक्षा के लिए, मंत्र की परीक्षा के लिए कि देखेंगे क्या होता है, किसी देवता को आवाहन किया। तो सूर्य देवता का आवाहन किया। सूर्य देवता को देखा आकाश में, सूर्य देवता कितना तेज है। तो ऐसे ही जिज्ञासा के कारण, कुतूहल के कारण जो है सूर्य देवता का आवाहन किया और सूर्य देवता साक्षात आ गए। और जब कुंती ने कहा कि क्षमा करना, मैंने तो मंत्र की परीक्षा के लिए आपको बुलाया था, मुझे आप क्षमा करना, मैंने आपको बुलाया, मेरा तो कोई और उद्देश्य नहीं है। तो सूर्य देवता बोले कि मेरा आना निष्फल नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा, और तुम्हें पुत्र इस प्रकार से प्रदान करूंगा कि तुम्हारा कौमार्य नष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से सूर्य देवता ने कुंती को जो है जब पुत्र प्रदान किया तो कुंती को पुत्र, उसी समय कुंती को पुत्र भी हो गया। लेकिन अब वो अपनी दासी के साथ विचार करने लगी, कुंती महारानी अपनी दासी के साथ विचार करने लगी कि मेरे गर्भ के द्वारा ये जो पुत्र हुआ है, और सूर्य देवता ने ये पुत्र दिया है मुझे, अगर मैं कहूंगी तो कौन विश्वास करेगा। तो बड़ी लज्जा की बात है। तो इस लज्जा के कारण कुंती ने बड़े कष्ट से एक लकड़ी के संदूक में बालक को रखा और बड़े हिफाजत के साथ रखा और गंगा जी में बहाया। और साथ साथ उन्होंने अपने कुछ ऐसे गुप्त सेवक नियुक्त किए जो कि गंगा जी की धारा के साथ साथ जाएं और केवल पता लगाएं कि किसके पास वो पुत्र आता है, कौन उस संदूक को उठाता है। और संदूक भी इस प्रकार से बनाया था कि कोई भी व्यक्ति देखेगा तो देखिए पकड़ना चाहेगा कि ले। तो कुंती महारानी ने बालक की रक्षा के लिए बहुत बढ़िया संदूक में उस बालक को रखा था। इसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा कि कुंती ने जो है मतलब इतना कठोर आचरण किया है अपने पुत्र के साथ, तो ऐसा नहीं। और अपने गुप्तचरों के द्वारा कुंती जो है उस बालक के विषय में हमेशा पता लगाती रही। अधिरथ नाम के एक सूत थे जिनकी पत्नी का नाम था राधा, उनके कोई संतान नहीं थी। तो गंगा में वो स्नान कर रहे थे, देखा कि कोई पेटी, कोई संदूक जो है बह रहा है। तो हर व्यक्ति को जिज्ञासा होती है, अरे ये पानी में बह रहा है ना,
और इसका कोई स्वामी नहीं है, इस संदूक में क्या हो सकता है। तो जिज्ञासा के कारण संदूक को उन्होंने ले लिया और उसमें बालक निकला, तो बड़े खुश हुए। तो उनको पता नहीं है, इनको अधिरथ और राधा को पता नहीं कि किसका बालक है, लेकिन कुंती को सब कुछ पता है। कुंती जो है सब कुछ पता लगाती नहीं, जीवन भर पता लगाती नहीं कि उनका जो पुत्र है वो किस हालत में है, कैसी अवस्था में है, कितना सुखी है, कितना दुखी है, वो सब पता लगाती नहीं। और माता का जो जो स्नेह था कुंती महारानी के अंदर वो बना रहा है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, किंतु क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। इसके बाद फिर कुंती महारानी का विवाह जब राजा पांडु के साथ हुआ और महाराज पांडु को राजा बनाया गया था, जबकि धृतराष्ट्र बड़े हैं, धृतराष्ट्र बड़े हैं, पांडु छोटे हैं। पांडु को राजा बनाया गया, क्यों? धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, तो बड़े होने के कारण उनको राजा बनने का अधिकार है, लेकिन अंधा होने के कारण अधिकार नहीं है राजा बनने का। तो राजा पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में बड़ा इस बात का शोक रहता था कि मैं अधिकार से वंचित हूं क्योंकि मैं अंधा हूं। और महाराज पांडु भी जानते थे कि बड़े भाई को इस बात का शौक है, तो बड़े भाई को राजा के सिंहासन में बैठा करके और वे ज्यादातर युद्ध में जाते थे, युद्ध करने जाते थे। अगर युद्ध का कोई अवसर नहीं है तो जंगल में शिकार खेलते रहते थे। और धृतराष्ट्र जो है राज्य का जो भी आनंद है वो लेते थे। और आगे चल करके क्या हुआ कि महाराज पांडु जब जंगल में शिकार खेल रहे थे तो एक हरिण को उन्होंने देखा। वो हरिणी के साथ सहवास करते हुए उन्होंने देखा और बाण मारा। तो वो हरिण जो थे वो एक मुनि थे। उन मुनि का नाम क्या था अभी याद नहीं आ रहा। उन मुनि का नाम क्या था? किंदिम। किंदिम मुनि थे। तो अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे। उस समय जब बाण लगा तो मुनि जो है प्रकट हो गए, अपने रूप में आ गए। और उन्होंने पांडु को ये बताया कि तुम्हें ब्राह्मण की हत्या तो नहीं लगेगी क्योंकि तुमने हरिण के रूप में मुझे मारा है, लेकिन जब मैं अपने हरिणी के साथ सहवास कर रहा था उस समय तुमने वध किया है, इसलिए इसका जो दंड है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब तुम पत्नी के साथ सहवास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर महाराज पांडु इस बात से बड़े दुखी हुए कि एक ब्राह्मण की हत्या हो गई उनके द्वारा, और उस समय उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। वानप्रस्थ आश्रम में वो आ गए। तो जो कुंती थी और उनकी पत्नी माद्री थी, उन दोनों पत्नियों ने विचार किया कि अगर हमारे पति वन में जाएंगे तो हम लोग भी वन में जाएंगे। ये जो है पत्नी का धर्म है। तो बड़ा ये ऊंचा भाव है। कुंती और माद्री दोनों महाराज पांडु के साथ वन में आई। लेकिन फिर आगे चल करके महाराज पांडु की कोई संतान नहीं है, तो वे जो है कुंती को बताते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है, इस बात का उन्हें कष्ट है। तो कुंती महारानी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप के लिए अगर शाप है कि आप संतान नहीं पैदा कर सकते हैं तो मेरे पास दुर्वासा मुनि का दिया एक मंत्र है, तो मैं देवताओं से जो है संतान प्राप्त कर सकती हूँ। तो महाराज पांडु की आज्ञा से कुंती ने राजा देवता जो धर्म देवता हैं उनका आवाहन किया। उनसे युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ। उसके बाद वायु देवता का आह्वान किया तो भीमसेन का जन्म हुआ। उसके बाद इंद्र देवता का आह्वान किया, अर्जुन का जन्म हुआ। इसके बाद माद्री के लिए भी महाराज पांडु ने कहा कि माद्री के लिए भी देवताओं का आह्वान करो।
तो माद्री के लिए कुंती ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया जो देवताओं के वैद्य हैं। तो दोनों अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से महाराज पांडु को 5 पुत्र प्राप्त हुए वन में। और धृतराष्ट्र को तो राज्य का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो धृतराष्ट्र बड़े खुश हो गए थे कि चलो अच्छा हुआ, मुझे राज्य का अधिकार नहीं मिल रहा था, अब मिल गया राज्य का अधिकार। लेकिन जब महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए और उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, तो इस प्रकार से फिर से धृतराष्ट्र का जो राज्य का अधिकार है वो चला गया, क्योंकि राजा पांडु अधिकारी हैं राज्य के और अब उनके पुत्र हो गए तो उनको फिर राज्य का अधिकार मिलना चाहिए। तो धृतराष्ट्र का फिर शोक बढ़ गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, और जो कर्ण है तो वो सूत पुत्र माना जाता था कि सूत पुत्र ये तो क्षत्रिय नहीं है ना। तो कर्ण जो है बड़ा वीर योद्धा था, लेकिन चूंकि क्षत्रियों के बीच में उसको जो है शामिल नहीं किया जाता था, तो इस बात का कर्ण को बड़ा शौक होता था। तो दुर्योधन ने क्या किया कि अपना जो राज्य था उसका एक हिस्सा अंग देश का जो है कर्ण को राजा बना दिया, और इस प्रकार से कर्ण को भी क्षत्रियों में शामिल कर लिया। तो कर्ण ने दुर्योधन के इस उपकार से इतना बड़ा अपना एहसान माना, अपने ऊपर एहसान माना कि जीवन भर उसने दुर्योधन का साथ दिया। तो ये भी एक अज्ञान है। जहां दुर्योधन हर प्रकार के अन्याय कर रहा है, अधर्म का व्यवहार कर रहा है, तो कर्ण भी अधर्म का साथ दे रहा है। और धर्म के नाम पर कर्ण यही मानता है कि मेरा धर्म है कि मैं दुर्योधन का साथ दूं। तो ये एक अज्ञान है। कुंती महारानी ने भी कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, है ना। कर्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, लेकिन तुमने मेरा त्याग कर दिया, अब मैं क्या मानूं। फिर सूर्य देवता ने भी कहा कि तुम्हारा जो है धर्म यही है, धर्म के अनुसार तुम्हें पांडवों के पक्ष में रहना चाहिए, दुर्योधन के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। लेकिन कर्ण ने नहीं माना और कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। तो इन बातों से हमें शिक्षा मिलती है, तो जहां पर धर्म है वहां पर कृष्ण होते हैं, और जहां कृष्ण है यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जया। जहां धर्म है वहां कृष्ण होते हैं, और जहां कृष्ण है वहां विजय हो। तो भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को समझाया कि तुम धर्म का पक्ष लो, और तुम जो है पांडवों के सबसे बड़े भाई भी हो। अगर युद्ध में पांडवों की विजय होने वाली है तो तुम्हें राज्य प्राप्त होगा, तुम राज्य के अधिकारी होगे। लेकिन कर्ण ने कृष्ण की बात भी नहीं मानी, है ना। तो कभी कभी व्यक्ति जो है धर्म के नाम पर भी जो है अधर्म के रास्ते पर चलता है और गलत लोगों का साथ देता है। तो कर्ण ने इस प्रकार से गलत लोगों का साथ दिया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृपाचार्य की जुड़वा बहन दुर्योधन को ब्याही थी। नहीं, द्रोणाचार्य, क्षमा करना, कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। कृपा, तो कृपाचार्य और कृपी जो भाई बहन है ये जुड़वा हुए। शरद्वान नाम के एक ऋषि थे, तो वन में शायद घृताची अप्सरा होगी, घृताची अप्सरा को देख करके उनका वीर्यपात हो गया था। तो उससे ही जो है जो सरकंडों में जो वीर गिरा था, तो उसी में ही दो एक पुत्र और एक पुत्री का जो जन्म हुआ था। तो अयोनिज मतलब माता के गर्भ में नहीं आए, कृपाचार्य और कृपी माता के गर्भ में नहीं आए। और वन में ये बालक और बालिकाएं वैसे ही पड़े हुए थे। तो राजा शांतनु जब आए थे शिकार खेलने के लिए, तो उन्होंने उठा लिया।
तो उन्होंने फिर अपने ही महल में पाला कृपाचार्य और कृपी को, और बाद में कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। तो कृपाचार्य द्रोणाचार्य के कौन लगे? साले लगे, है ना। तो कृपश्चा समितिंजय, इसमें यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। समय कितना हो गया? सामने घड़ी नहीं ना है, 8 बज गया। हाँ, तो इस समय अब तो समाप्त होने का समय है। तो मैं इसमें एक बात ये बता रहा हूं कि कृपश्चा समितिंजय, इसमें बताया गया है कि कृपाचार्य युद्ध में विजयी होते हैं। तो कृपाचार्य का जो जन्म के अनुसार जो उनका जो है भविष्य बना था, तो उसमें ये बताया गया है कि कृपाचार्य अगले मनवंतर के सप्तऋषियों में से एक होंगे। तो ये जो मनवंतर है, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है। तो ये जो मनवंतर चल रहा है 30 करोड़ साल का, इसमें से इसमें से अभी 12 करोड़ साल हो गए, अभी 18 करोड़ साल अभी बाकी हैं। तो कृपाचार्य अगले मनवंतर के सप्तऋषि बनेंगे। तो अब सोचिए कितनी लंबी आयु उनकी। अभी 18 करोड़ साल तो ये है जिसमें कि उनको जीवित रहना है, और फिर 30 करोड़ साल और पूरे 30 करोड़ साल तक के लिए सप्तऋषियों में से उनका एक स्थान होगा। तो कितनी लंबी आयु है उनकी कृपाचार्य की? कौन बताएगा कितनी लंबी आयु है? 18 करोड़ तो साल तो ये हो गया इस मनवंतर के, और 30 करोड़ साल और कितना हुआ? तो बताते क्यों नहीं? 48 करोड़ साल कृपाचार्य की 48 करोड़ साल की है अभी, है वो जीवित हैं। अश्वत्थामा का भी इसी प्रकार से भविष्य है। कृपाचार्य अश्वत्थामा दोनों सप्तऋषियों में से एक होंगे। प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि बदलते हैं, 7 ऋषि बदलते हैं। तो उनमें से 2 लोग जो है यही हैं, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। तो अश्वत्थामा और कृपाचार्य की जो है महाभारत युद्ध में मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं हुई है ना। तो दुर्योधन जो है ये सोचता है कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य के द्वारा मुझे विजय प्राप्त हो जाएगी, लेकिन विजय थोड़ी प्राप्त होने वाली है उसको। अधर्म की विजय थोड़ी, भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए। तो जिनकी मृत्यु नहीं होनी है तो वो नहीं मरेंगे, हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन दुर्योधन की थोड़ी विजय होगी, है ना। तो इस तरह से भी जो है ये ऐसी घटनाएं होती हैं। कोई व्यक्ति जो है किसी के बल पर अधर्म करता है और सोचता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मुझे विजय प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ऐसे नहीं चलता है, अपनी चालाकी से काम नहीं चलता है ना। तो जहां धर्म है वहीं पर कृष्ण है। यतो धर्मस् ततो कृष्णा, यतो कृष्ण ततो जयः। ठीक है, तो अभी कुछ प्रश्न ले सकते हैं एक आध? 8:30 तक, 8 बजे तक है, 8 बजे तक है, तो समय हो चुका है। फिर भी एक 8:30 नहीं 8, हाँ हो गया समय। हाँ, एक प्रश्न किसी का कोई प्रश्न आपका? हाँ बोलिए। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अच्छा, इनके कोई माइक तो नहीं है अलग से? नहीं, मैं तेज बोल दूंगा। हाँ ठीक है, बोलिए। प्रश्न तो बहुत उठ रहे थे, पर सबसे उत्तम कोटि का जो प्रश्न दिमाग में आया कि यतो धर्म ततो जया, धर्म वही है जहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहीं जय है। तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? हाँ, इनका प्रश्न है कि धर्म क्या है। धर्म बताया गया है कि जो शास्त्रों में बातें बताई गई हैं वो धर्म है, शास्त्र में, है ना। और ये बताया गया धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अगर धर्म में